उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है और इस बार इसका केंद्र है समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आजमगढ़ में नवनिर्मित आवास और कार्यालय। यह नया ठिकाना न केवल अखिलेश का दूसरा स्थायी निवास है, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए पूर्वांचल में सपा की रणनीति का एक मजबूत किला भी साबित हो सकता है। आजमगढ़ अयोध्या राजमार्ग पर अनवरगंज में 72 बिस्वा लगभग 82,960 वर्ग फीट में फैला ये परिसर पूर्वांचल की सियासत में नया रंग भरने के लिए तैयार है। अखिलेश का नया ठिकाना आजमगढ़ में सियासी केंद्र अखिलेश यादव ने पहले से ही लखनऊ से मध्यांचल और सैफई से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को मॉनिटर किया है। लेकिन पूर्वांचल, जो 117 विधानसभा सीटों के साथ यूपी की सियासत में निर्णायक भूमिका निभाता है, वहां सपा को एक मजबूत आधार की जरूरत महसूस हो रही थी। आजमगढ़ में इस नए आवास और कार्यालय के निर्माण ने इस कमी को पूरा करने का रास्ता खोल दिया है। ये परिसर न केवल अखिलेश का स्थायी ठिकाना होगा, बल्कि सपा की पूर्वांचल रणनीति का केंद्रीय संचालन केंद्र भी बनेगा। 3 जुलाई 2025 को अखिलेश यादव इस नए आवास और कार्यालय का उद्घाटन करने वाले हैं। इस मौके पर विधिवत पूजा पाठ और एक जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें जर्मन हैंगर टेंट लगाया गया है। परिसर को फूलों, बैनरों और होर्डिंग्स से सजाया गया है, जो दुल्हन की तरह चमक रहा है। यह नज़ारा न केवल सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहा है, बल्कि यह संदेश भी दे रहा है कि सपा पूर्वांचल में अपनी जड़ें और मजबूत करने के लिए तैयार है। पूर्वांचल में सपा का दमदार प्रदर्शन। पूर्वांचल हमेशा से उत्तर प्रदेश की राजनीति का गढ़ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनावों में सपा ने इस क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी भाजपा को कई सीटों पर करारी शिकस्त दी थी। आजमगढ़ जिले की सभी 10 विधानसभा सीटें और 2 लोकसभा सीटें वर्तमान में सपा के कब्जे में हैं। इस मजबूत आधार को देखते हुए अखिलेश का यह नया ठिकाना पूर्वांचल में सपा की स्थिति को और सुदृढ़ करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश का ये कदम 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर उठाया गया है। पूर्वांचल में सपा की यह नई सक्रियता न केवल कार्यकर्ताओं में जोश भरेगी, बल्कि क्षेत्र की जनता के बीच भी पार्टी की पहुंच को बढ़ाएगी। सपा नेताओं का कहना है कि यह कार्यालय पूरे पूर्वांचल की सियासी रणनीति का केंद्र होगा, जहां से अखिलेश सीधे तौर पर क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे। अखिलेश की रणनीति, पीडीए और महिला सशक्तिकरण। अखिलेश यादव ने 2027 के चुनावों के लिए अपनी रणनीति को पहले ही स्पष्ट कर दिया है। उनकी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक पीडीए रणनीति को कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही अखिलेश ने स्त्री सम्मान योजना की घोषणा की है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को 3,000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये योजना महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें सपा के साथ जोड़ने का एक बड़ा प्रयास है। सपा ने डिजिटल मोर्चे पर भी अपनी ताकत बढ़ाई है। हर जिले में वीडियो एडिटिंग और कंटेंट क्रिएशन यूनिट सक्रिय की गई हैं, ताकि सोशल मीडिया के जरिए युवाओं और जनता तक पहुंचा जा सके। अखिलेश की यह रणनीति न केवल पारंपरिक सियासत को बल दे रही है, बल्कि आधुनिक तकनीक के साथ नई पीढ़ी को जोड़ने का भी प्रयास है। भाजपा पर हमला और सियासी बयानबाजी। अखिलेश यादव ने हाल ही में भाजपा पर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता के अहंकार में डूबी है और झूठे वादों के सहारे जनता को गुमराह कर रही है। खासकर इटावा की एक घटना को लेकर अखिलेश ने भाजपा पर सियासी साजिश रचने का आरोप लगाया। इस घटना में यादव कथावाचकों के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया था, जिसे लेकर सपा ने ब्राह्मण वोटों को साधने की कोशिश की, लेकिन ये कदम कुछ हद तक उल्टा भी पड़ सकता है। इसके बावजूद अखिलेश की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। उनके 52वें जन्मदिन पर न ओनली सपा कार्यकर्ताओं ने उत्साह दिखाया, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बसपा प्रमुख मायावती ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। हालांकि भाजपा युवा मोर्चा के एक नेता द्वारा लगाए गए विवादित पोस्टर ने सियासी माहौल को गरमा दिया। आजमगढ़ से नया सियासी खेल। आजमगढ़ में अखिलेश का यह नया ठिकाना न केवल सपा की सियासी रणनीति का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि अखिलेश पूर्वांचल को साध कर 2027 में यूपी की सत्ता पर कब्जा करने का सपना देख रहे हैं। ये परिसर सपा कार्यकर्ताओं के लिए एक नया केंद्र बनेगा, जहां से वे पूर्वांचल की 117 सीटों को साधने की रणनीति बनाएंगे। निष्कर्ष, अखिलेश यादव का आजमगढ़ में नया घर और कार्यालय उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया अध्याय शुरू करने की तैयारी है। ये कदम न केवल सपा की पूर्वांचल में पकड़ को मजबूत करेगा, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को कड़ी चुनौती भी देगा। अखिलेश की रणनीति, पीडीए फॉर्मूले, महिला सशक्तिकरण और डिजिटल मोर्चे की ताकत के साथ यूपी की सियासत में एक बड़ा बदलाव ला सकती है।
अब देखना यह है कि क्या यह नया ठिकाना वाकई पूर्वांचल की सियासत को पलट देगा।